वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास में हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समाप्त हो गया था, द्वितीय तत्पुरुष समास। आज हम लोग को देखना है तृतीय तत्पुरुष समास। इसको देखते हैं आज। तत्पुरुष समास के व्याधिकरण के कितने भेद बताए गए थे? अच्छा, उसमें हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समास को देखें। अभी तृतीय देखने जा रहे हैं। तृतीय का सबसे पहला सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम। ये लिखा है ना, कर्तृकरणे कृता बहुलम। हम लोग कारक में पढ़ते हैं कर्तृकरणयोस् तृतीया ना। कर्ता और करण दोनों में कौन विभक्ति? तृतीया पढ़ते हैं। वही यहाँ भी आपको समझना है। कर्तृ माने कर्ता, कर्तृकरणे कृता बहुलम। कर्तृ और करण, कर्ता में भी और करण में भी, दोनों में क्या हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष होगा। ठीक है, उदाहरण जरा से देखते हैं क्या दिया है। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीया विभक्ति में हो, अभी हम लोग जो द्वितीय तत्पुरुष समास पढ़े उसमें प्रथम शब्द किस में मिल रहा था? द्वितीया में। चाहे ग्रामम गमी देखा गया ना, अन्नम बुभुक्षु देखा गया पिछले क्लास में ना, कष्टमापन्न जीवनम प्राप्त मेघम अत्यस्त प्रलयम गतः अग्निम पतितः दुखम अतीतः कृष्णम श्रितः। कृष्णम श्रितः का जो कृष्णाश्रित है, कृष्णाश्रित न करना, कृष्णम श्रितः बनेगा। ठीक है, इसमें गलत हो गया, पुस्तक में गलत छप गया। फिर माशम प्रमितः देखा गया। जितना उदाहरण है सब द्वितीया में था ना। सुखम मुहूर्तम सुखमिति देखा गया ना। अब हमको जो देखना है वो तृतीय तत्पुरुष में। वो कह रहा है कि यह समास अधिकतर इन दशाओं में होता है। किन दशाओं में? जब तृतीय कर्ता या करण कारक हो। तृतीय किस में होगा? या तो कर्ता होगा या तो करण होगा। तो कर्ता का उदाहरण है कर्ता तृतीया में, करण तृतीया में, तो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्ता भी किस में होना चाहिए? तृतीया। और करण भी किस में? तृतीया। ये बस समझना है, कर्ता भी तृतीया में और करण भी तृतीया में। तो सबसे पहला उदाहरण दिया आपको, हरिणा त्रातः। ये लिखा है ना, हरिणा त्रातः। हरि का रूप चलता है, तृतीया में क्या बनता है? हरिणा। तो हरिण के साथ टा लगेगा और त्रातः के साथ शु लगेगा। इसका मतलब तृतीया। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे सबके साथ अम लग रहा था ना। सु औजस अम तृतीया में गया ना, अम और टस। अब ये कह रहा है कि जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीया में हो। अब क्या लिखा? हरिणा त्रातः। उदाहरण है हरिणा त्रातः, ये है ना। तो अभी जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? हरि के साथ क्या लग जाएगा? टा, और त्रात के साथ सो लग जाएगा। इसमें विभक्ति का होता क्या है? लोप होता है। समास में विभक्ति का लोप होता है ना। संधिकार्य नित्य होता है ना। समास में क्या होता है? संधिकार्य नित्य होता है। तो हरिणा त्रात हरि के पास, हरि के द्वारा रक्षित है ना। हरि क्या हो गए? कर्ता हुए कि नहीं? आपसे इसमें परीक्षा में ये एक तो ये पूछ देगा कि हरिणा त्रात उदाहरण किसका है? कह देना तृतीय तत्पुरुष समास का। किस सूत्र से हुआ? तो कर देना कर्तृकरणे कृता बहुलम से। दूसरे ये आपसे पूछ सकता है कि हरिणा त्रातः कर्तृ अर्थ में है कि करण अर्थ में है? तो क्या बताएंगे? कर्तृ अर्थ में है। ये हरि क्या? हरि के द्वारा रक्षा की जा रही है ना। जैसे हम लोग के कर्ता कौन है? माता पिता हैं। किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बहन है ना। और को कह सकते हैं कि देवई त्रातः,
वो देवई त्राता इसलिए हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि प्रथमा में भी रहे, यहाँ टा लगा है ना, तो प्रथमा द्वितीया बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन सब में जाएगा ना, तो किसी में भी हो सकता है। चूंकि ये नहीं लिखा गया है कि वो तृतीया के एक वचन में ही रहे, वो दो वचन में भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है, पर तृतीया में होना चाहिए, यही आपको ध्यान में रखना है। किस में होना चाहिए? तृतीया में होना चाहिए। तो हरिड़ा त्राता अनुक्त कर्ता में क्या होती है? तृतीया। हरिड़ा क्या है? तृतीयांत पद है ना, हरिड़ा में कौन विभक्ति? तृतीया। तो हरिड़ा क्या हो गया? कर्ता, और त्रातः क्या हो गया? कृदंत हो गया। त्रातः क्या है? त्रात में अंत में क्या है? कत प्रत्यय है ना, कृदंत हो गया कि नहीं? तो कृदंत है, और जो कत प्रत्यय से बना है। हरि क्या कर रहे हैं? रक्षा के अर्थ में आया है। हरिड़ा त्राता, हरि टा और तात के साथ क्या लगेगा? शु लगेगा। कर्ति करड़े कृता बहुलम, बहुलम माने होता है विकल्प से, बहुलम मतलब विकल्प से, इसीलिए कर्ता और करण दोनों में बताया जा रहा है एक साथ आपको। तो क्या कहेंगे? कर्ता और करण में जो तृतीय हो वो तदंत पद का कृदंत के साथ, तदंत पद का, किसका? तदंत माने जिसके अंत में ता हो, तदंत पद का बहुलता से समास होता है। हरित्रातः क्या बनेगा? हरित्रातः। जो त्राता है वो लास्ट में प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप की प्राप्ति होती है ना, त्राता में सुप की प्राप्ति होगी ना, तो सुप में क्या होता है? लोप, पू का लोप होगा, फिर क्या होगा? अनुबंध लोप रुत विसर्ग इत्यादि होगा, फिर क्या होता है? पदांत है तो खरवशानो विसर्जनीय से विसर्ग हो जाता है ना, हरिड़ा त्राता बन जाता है। आपसे पूछे कि ये क्या हरिड़ा त्राता किस सूत्र से बना है, तो कह देना कर्ति करड़े कृता बहुलम से। इसमें तृतीयांत पद कौन सा है? हरिड़ा है। तृतीयांत कौन है? हरिड़ा है। सुबंत का त्रात शु, सु कत प्रत्यय के साथ कृदंत शुबंत के साथ विकल्प से तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। त्रात कैसा है? कृदंत है। त्रात कैसा है? कृदंत है ना। त्रात क्या है? रक्षित धातु है ना, रक्षा करने के अर्थ में अरिड़ा त्राता बनता है। अच्छा, जो दूसरा उदाहरण दिया है ये आप इसमें ये ध्यान दे लेना, चूँकि लिखा है, देखिए, जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीया में हो, पहला शब्द, तब उसे तृतीया तत्पुरुष समास अधिकतर इन दशाओं में जब तृतीयांत करता या करण कारक हो, साथ वाला शब्द कृदंत हो, ओकरे साथे जवन रहे उकार है कृदंत, तो त्रात कृदंत है कि नहीं? अंत में ता है कि नहीं? कृदंत मतलब समझ गए ना, त्रातः कृदंत है। हरिड़ा त्रातः, इसीलिए स्पष्ट भी किया है कृदंत का उदाहरण यही है, और नखई भिन्ना भी है कृदंत का उदाहरण। भिद धातु है वहाँ, क्या है? फिर वहाँ ना होता है, सूत्र लगा हुआ है। एक हम पिछली बार सिद्ध किए थे शायद, तो बताए थे। ये कह रहा है, दूसरा उदाहरण देखो, नखई भिन्न, क्या लिखा? नखई भिन्न। आपसे पूछेगा कि हरिड़ा त्रातः कर्ता का उदाहरण है कि करण का, तो क्या बताएंगे? हाँ, नखई भिन्न करण का होगा। हरिड़ा त्रातः किसका होगा? कर्ता का उदाहरण हो जाएगा। वो क्या है? कर्ता। हम लोग का कर्ता धर्ता कौन है? हरि ही है ना। वैसे भी देखा जाए तो लोग नहीं कहते हैं कि हमरे आगे पीछे क्यों ना है, जो कर्ता धर्ता है सब कौन करता है? हरि करते हैं, भगवान करते हैं। लोग यही कहते हैं ना कि डॉक्टर वैद्य कोई कुछ नहीं है, माता पिता कोई कुछ नहीं करता, सब जो करते हैं वो प्रभु करते हैं, मतलब हरि ही हम लोगों की रक्षा करते हैं ना। तो कर्ता हो गए कि नहीं? कर्ता धर्ता वही हुए। फिर कह रहा है नखई भिन्न। दूसरा उदाहरण देखना, नखई देखिए बहुवचन वाला है तो तृतीया ही। तो हम आपसे कहे तृतीया में जरूरी नहीं है एक वचन लो, द्विवचन बहुवचन सब चलेगा, ठीक है। चूँकि नख एक ठो तो है नहीं, 10 ठो है ना। अब पैरे में ले लो तो 20 ठो है ना। तो नखई भिन्न, नख क्या हो गया? तृतीयांत हो गया। नख क्या हो गया? तृतीयांत हो गया। और करण है, और वो क्या है? करण, जो मारने में, नकोटने में, बकोटने में क्या हो? सहायक हो। जो कुछ करने में, मारने में, पीटने में क्या हो? सहायक हो। बचपन में करिश्मा पता नहीं कितने लोग को गाल पे नछोर मारी है, नाखून बड़ा बड़ा करके। तो कह रहे हैं कि नखई भिन्न,
यहाँ नखई तृतीयांत है और करण भिन्न है। करण उससे क्या है? भिन्न कृदंत है। भिन्न में कृदंत है, कत प्रत्यय लगा हुआ है। भिन्न इत्यादि पढ़ते हैं ना, कत प्रत्यय में पढ़ते हैं कि नहीं? भिन्न में कौन सा प्रत्यय है? कत को पढ़ते हैं ना, भिन्न, जो भिद धातु से कत प्रत्यय जोड़ करके बना है। द के स्थान पे ना हो जाएगा। द के स्थान पे क्या हो जाएगा? ना, वो भी डबल ना होता है द के स्थान पे, इसीलिए भिन्न बना है। भिद धातु से भिन्न बना हुआ है। बात समझ में आई? तो आपसे इसमें देखिए 2 ही उदाहरण बना है, दोनों लिख दे रहे हैं, ज़्यादा भी कुछ लिखवाने का मतलब नहीं है। ये बन जाएगा हरिड़ा त्रातः। हरिड़ा त्रातः, ये कौन सा प्रत्ययांत है? कत प्रत्यय अंत में है इसके, ठीक। और ये किसका उदाहरण लिख देंगे? कर्तृका। मान लो परीक्षा में पूछेगा तो इतने पूछेगा ना, बाकी आपसे क्या पूछ देगा? यही आपसे क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा हरिड़ा त्राता। और ये किस सूत्र से हुआ है? तो कर्तिकर्णे कृता बहुलम थे। जो दूसरा उदाहरण दिया वो क्या लिखा है? नखई, यही है ना, नखई और भिन्न लिखा है ना, नखई भिन्न। ये भिन्न में जो है ना, ये पकड़ लेना, ये भिद धातु है। ये क्या है? भिद धातु है। यहाँ द के स्थान पे न होता है सूत्रों से, तो यहाँ डबल न का विधान है ना, तो बनता है भिन्न। और ये कैसा है? तृतीयांत पद है। ये क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। प्रहलाद प्रसंग याद है कि नहीं? प्रहलाद प्रसंग कुछ याद, उदाहरण याद है ना? उसमें क्या है? नख से ही सारा कार्यभार हुआ है कि नहीं हुआ है ना? तो नखई भिन्न, नखई तृतीयांत है, और वो क्या है? नख क्या है? करण है। और यह भिन्न कृदंत है, भिद धातु से कृत प्रत्यय जोड़ करके बना है। कोई दिक्कत नहीं ना? 2 उदाहरण है, दोनों ध्यान में रखिएगा। एक और बताना था आप लोग को, जो पूछता है आप लोग से परीक्षा में, 1 तृतीया का लिख लेना। आप लोग के किताब में दिया हो चाहे ना दिया हो, बहुत पॉपुलर उदाहरण है, शंकुला खंडः ना, आप लोग में नहीं दिया है। शंकुला खंडः बहुत बार परीक्षाओं में पूछता है। धान्येन अर्थ, धान्यार्थ लिख ले शंकुला खंडः। शंकुलटा खंडसु संकुलया खंडः बनता है। तृतीया तत्कृता अर्थेन गुणवचनेन, ये गुणवाची शब्द है भाई। सरवता संकुल मतलब क्या होता है? सरवता ना, तो सरवता में क्या गुण है? काटने का, सुपारी को क्या करती है? वो अलग करता है ना, सरवता। तृतीया जिसमें लगी हो और अपने गुणवाची शब्द में लगती है। किस में लगती है? गुणवाची शब्द समास को प्राप्त होता है। तृतीया विभक्ति का शब्द के द्वारा खंड, खंड शब्द समास को प्राप्त हो गया। संकुलया खंडः, संकुल के साथ टा लगता है और खंड के साथ सु लगता है, बनता है संकुलया खंडः। तृतीया तत्कृता अर्थेन गुणवचनेन, सूत्र यही है, बहुत पॉपुलर है, इसके लिए थोड़ा सा हमने बता दिया। एक ही लिख लीजिए, वैसे तो एक और है धान्यार्थ भी, बस। संकुला खंड बहुत बार पूछता है परीक्षा में, इसमें नहीं है। मान लीजिए किसी भी परीक्षा में बैठे तो शायद तृतीया तत्पुरुष समास से ही आपको पूछ सकता है। अगला सूत्र कौन सा है इसमें, उसी को देख लेते हैं। पूर्व सदृश्य समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणई, यही है ना? चलिए लिख लेते हैं। चलिए देखिए, पूर्व सदृश्य समानार्थ, यही है ना? पूर्व सदृश्य समानार्थ कलह निपुण मिश्र, मिश्र के बाद क्या है? लक्षणई ना,
यही है मिश्र श्लक्षणई ना। हाँ अच्छा ये नहीं रहे, आधा छ रहेगा। मिश्र श्लक्षणई पूर्व सदृश समानार्थ नहीं रहेगा यहाँ, समोनार्थ हमको लगता है छोटा है, गलत दिया होगा। रुक जाओ हम बताते हैं, 1 मिनट। पूर्व सदृश इसमें दिया है कि नहीं, क्योंकि हम तो पढ़े थे। नखे भिन्न, जब चतुर्थी आ जाती तब तक, तृतीया में दे नहीं रहा है। हाँ देखिए यहाँ छोटा है ना, इसमें लिखा है व्याख्या में, देखो सम बना लो, वहाँ व्याख्या में लिखा है जब तृतीयांत शब्द के साथ पूर्व हो, सदृश्य हो और सम हो। देखो आया है ना, सम हो, सम शब्दों में से कोई आवे, अथवा फिर क्या लिखा है, ऊन कलह निपुण मिश्र श्लक्षण शब्दों में से, अथवा इनके समान अर्थ रखने वालों में कोई शब्द आवे। आया है ना इसमें, तो इसमें छूट गया है क्योंकि इसको हम अपने पुस्तक में पढ़े थे। दरअसल ये जो पुस्तक है इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके देता है। चलिए किन किन अर्थों में हो रहा है इसको देख रहे हैं। पूर्व सदृश्य, उसके बाद सम ले लेना। पूर्व यही है ना, बोलना व्याख्या से, पूर्व उसके बाद क्या है, सदृश्य सम ऊन, यही लिखा है, ऊन कलह निपुण, उसके बाद है मिश्र, फिर श्लक्षणई, श्लक्षण ना, श्लक्षणई यही है। पूर्व सदृश सम ऊन कलह निपुण मिश्र और श्लक्षणई, इतने अर्थों में दिया है ना, या इनके समान अर्थ रखने वाले आ जाएं। तो कर ऊन का अर्थ क्या होता है, कम, ऊन माने कम, कलह माने लड़ाई झगड़ा ना, निपुण माने चतुर, मिश्र माने मिला हुआ, श्लक्षण माने होता है चिकना, श्लक्षण माने चिकना, चिकन जैसे कोनो चीज़ कूटी जाए तो का होई, पहले सील लोढ़ा रहता रहे गाँव में, तो पीसत पीसत क्या होता था, वो चिकना हो जाता था ना। तो फिर उस पर ये इतना हंसी क्यों आ रही इन सबों को, कुछ बता भी नहीं रहे। चले, तो श्लक्षण का अर्थ क्या होता है, चिकना ना, सील लोढ़ा पे बहुत दिन तक फिर ओके छिनावे पड़त रहे, छिनाया जाता था ना, तो उसी को कहते हैं श्लक्षण। श्लक्षण माने चिकना। इनके समान अर्थ रखने वाले भी आ जाएं तो भी तृतीया तत्पुरुष समास होगा। हम लोग तृतीया में पढ़ रहे हैं। पहला उदाहरण दिया, मासेन पूर्वः, क्या लिखा है, मासेन पूर्वः, इधर हम लिख देते हैं मासेन, देखिए तृतीया है, अब इधर ऐसे बना देंगे बस, मासेन पूर्वः, ज़्यादा कुछ करना नहीं। मात्रा सदृशः, मात्रा सदृश, मासेन पूर्व का फिर विभक्ति लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मास पूर्व। मासेन का लोप हो गया, ऐसा करूँ तो विसर्ग इत्यादि होकर के बन जाएगा। मूल शब्द क्या होता है, मातृ होता है। रूप क्या है, मातृ का रूप चलता है ना, पितृ का चलता है, पित्रा नहीं होता है, पित्रा तृतीया में जाएगा ना, मातृ शब्द होता है। क्या मात्रा क्या है, तृतीया है। देखिए मात्रा सदृश, यहाँ क्या बन जाएगा, मात्रा सदृश, तो यहाँ क्या बनेगा, मातृ ना सदृश, मातृ सदृश।
आपसे देखिए या तो लौकिक विग्रह पूछ देगा, या तो किस सूत्र से हुआ है ये पूछ देगा, किस अर्थ में हुआ है ये पूछ देगा। अब कौन तत्पुरुष कह ये लोगों ने याद कर लिया, देखा मारे पद दे डले है ना। पूर्व सदृश जैसे श्रित अतीत, जैसे कभी कारक में अगर पूछ सकता है स्वस्थ के योग में कौन विभक्ति, तो आपसे निपुण के योग में भी पूछ सकता है। अच्छा इनमें दो आपको भी बताएंगे, इसका सप्तमी में भी बनता है। इसलिए उसको जरा सा ध्यान रखिएगा। आचार्य भी सप्तमी में बनता है, तृतीया और सप्तमी दोनों बनेगा। सप्तमी तत्पुरुष में भी वहाँ आचार्यन बनेगा। अब करिश्मा ही लगले पहले सप्तमी निपटा दी हैं, कहाँ वहाँ मिलल है। मासेन पूर्व ना, मात्रा सदृश, पित्रा शम, पिता के समान ना, पित्रा शम, तो पितृशम बनेगा। पिता का मूल क्या है, विभक्ति का लोप होगा, तृतीया में क्या बनेगा, पित्रा, और जब विभक्ति का लोप हो जाएगा तो पितृ क्षमा बन जाएगा। धान्यन ऊनम, धान्यन में तृतीया है, ऊनम माने कम ना, धान्योन्यम संधि हो गई है, धान्य ऊनम तो बन जाएगा ना विभक्ति का लो, धान्य और ऊनम और ऊ मिल करके वो नहीं बनेगा, गुण संधि हो गई है ना। धान्योनम लिखा है ना, कर लीजिएगा सब। धान्यन विकलम, देखिए धान्य विकलम वही उदाहरण के साथ दे दिया। धान्य विकलम, धान्यन में तृतीया है, विकल शब्द आ जाए, निपुण शब्द आ जाए, वाचा कलह, वाक कलह, वाचा तृतीया हो गया ना। वाणी से भी कलह होता है कि नहीं होता है? हाँ, इतना कलह हो जाए कि घर दुआर कुल बांटी जाला। पहले वाणी से कलह स्टार्ट होती है, किसी घर जो लड़ाई होती है वो किससे होती है, वाणी कलह ही होती है। वाणी कलह भी बहुत बड़ी कलह है ना, वो करेजम छेद कर चल जाले। सब कहले बा कुल मार दे तो भुलाए जाई, लेकिन बात ही ना भुलाला। आ जबले सब जिये तबले कल जबले जिये भी जौन बात बोलने हुआ ना मैं भुलात ना, वो वाणी कलह है। मार दे देखा गुंजन की लगत क्यों बोलले, उन्हें याद आवत था। वाक कलह, वाचा युद्ध ना, वाणी से युद्ध भी होती है। वो न करी है, वो न करी है, युद्ध तो हो भाई। एक आदमी चला जाता, चले फिर कह रहा है वाचा युद्ध माने वाग युद्ध, वाचा युद्ध वाग युद्ध। आचार्यण निपुण, देखा आचार्यण निपुण लिखी तो तृतीय तत्पुरुष मारे लोगों ने, आचार्यण निपुण लिखी तो सप्तमी में चल जाई। ठीक है, सप्तमी पढ़ाई फिर एकदम ओके एक दोहरा दे। यही कह रहा है आचार्यण निपुण, हाँ निपुण होगा ना। ठीक है, आचार्य, आचार्य निपुण तो आचार्य में तृतीया है ना, और वहीं सप्तमी के साथ भी आएगा ये निपुण और कुशल। आचार्य कुशला, आचार कुशला बन जाएगा। गुड़ेन मिश्रा, गुड़ एक साथे कुछ खाए जाला, पहले सब गुड़ लावा खाते रहे, खाते थे कि नहीं लोग? आजो खिचड़ी उचड़ी में गुड़ दाना चलेला, और ढूंढवा बनल के थुआ का गुड़े और दाना का ना। हाँ तो गुड़ लावा, पहले लोग गुड़ लावा भी खाते थे। हाँ, और हमको याद है धान का भी लावा बनता था, धनो भुजावल जाता रहे ना, तो मैं लावा नहीं करे, अब तो कुछ मिलवे ना करे। देखा गुड़ मिश्रम, गुड़ एक साथ में गुड़ेन मिश्रा, गुड़ेन युक्तम, गुड़ युक्तम, गुड़ से खा लो, गुड़े रोटी खा लो, गुड़ेन युक्तम, गुड़ से युक्त। घरसड़ेन स्लक्षणम, घिसने से चिकना हो गया। घरसड़ेन में तृतीया है तो घिसने से क्या हो गया, चिकना हो गया। रोज रोज देखल करा लोगन दूरे का उदाहरण, जब बर्तन माजेला ओकर नहवा न काटे पड़ेला। हम देखते थे खियाए जाला ना, तो वो क्यों काहे खियाए गए भाषा में, मतलब घरसड़ पड़ा है ना। आप देखते होंगे जिस हाथ से जो महिलाएं रोज बर्तन मांजती हैं, रीना आती थी देखो उसका नाखून, तो वो क्या होता है साइड से जैसे ना हमने खरा नहीं हो जला नहीं काटा, तो एक हफ्ता ना काटो तो लंबा हो जाता है, हमको भी काटना है, एक संडे बीत गया। तो होता क्या है, और जो लोग बर्तन मांजते हैं, खास तौर से अब तो सब गैस से मांजते ना, पहले चूल का बर्तन साफ करते थे लोग, तो उनके दाहिने हाथ एक नाखून काटना नहीं पड़ता था। वो इतना बर्तन घिसने लेके वो घिसने से क्या हो गया था, स्लक्षणम,
चिकना हो जाता था, उनको फिर कोनो कटने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना। और फिर क्या है, कुट्टेन श्लक्षणम, कूटने से चिकना हो गया। घीसने, जो बर्तन मांजने वाला उदाहरण है वो किससे होगा? बर्तन मांजना मतलब क्या, घीसा जाता है, कूटा थोड़ी न जाता है। और कोई चीज़ कूटते कूटते, जैसे ओखरी ओखरी रहत रहे पहले ना, ओकर मूसरे के लोग नीचे वाला देख ले हो ना, ओके कूटत कूटत का होए, चिकना नहीं रहता था, चिकना हो जाता था जो कूटने हो। हाँ, एक तो ओके मूसर कहत रहना ना, तो और उसको कूटते थे। आगे पढ़ाई बड़ा मुश्किल हो जाए, मूसर उसर लिया एक धरे पड़ी। हमें ये लगल हम संस्कृत लाइब्रेरी खोलब तो जौन एम रही ना लाइब्रेरी ना, उनमें वो का खुला, हाँ प्रयोगशाला। तो जैसे हम लोग विज्ञान का करते थे, विज्ञान वाला करते थे ना, तो इसमें देखो तर्क भाषा का तमाम सब ऐसे ही उदाहरण मिलता है। अब हम मूसर कणिया ओखरी लिया एक धरे पड़ी, सी लोड़ा सबके घरे मिक्सर हो जाला, आगे पीढ़ी में पढ़ावे बतावे पड़ी कि लोगन पीसा बैठ के, और जब सिर चिकन हुई तब वो समझ पाइए कि हाँ ये बात है। कुट्टेन श्लक्षणम ना, कूटने से क्या हो गया, चिकना हो गया। कूटत कूटत भी, वो कूटते कूटते चिकनी हो जाती है ना, मूसरा कैसे चिकन हो जाए, कूटत कूटत चिकन हो जाए। हम रहू लोगन के क्यों कूट दे जाए, चिकन हो जाए क्यों, जैसे देखा। अच्छा एक बात और ही, अब मान ला करिश्मा के नीलम खूब मार दे, तो ये बतावा इनकर देह चिकन हो जाए कि ना, सूजन आ जाती है कि नहीं आती है। तो लोग कहते हैं कि एकदम चिकन हो गया था गोड़वा, कब्बू क्यों के घाव लग जाए, चिकन हो जाए, करिया हो जाए, चिकन माने करियत हो ही जाए साथे क्योंकि स्वेलिंग आ जाती है ना, तो क्या होता है थोड़ा चिकनापन दिखता है। कब वो हाड़ी मार दे देखा तो क्या होला, हाथ गोड़ खूब चिकन लगल, मुलायम हो जाला ना, चिकना हो जाता है। देखिए कुट्टन श्लक्षणम, कूटने से क्या हो गया, चिकना हो गया। मुझे उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा, इतना कठिन ना, कुल उदाहरण लोगों ने खाली अलगे अलगे लिखना है। मासेन पूर्व, खड़ा हो तो फिर लंबा हो जाए, क्या लिखा है, मासेन पूर्व मात्रा सदृश, उसके बाद क्या लिखा, पित्रा शम, तो पितृ शमा बन जाएगा, पितृ शम। धान्येन ऊनम, संधि हो गई है, धान्योन्नम ना, धान्योन्नम। धान्येन विकलः, धान्य विकल, धान्येन में तृतीया है, फिर विभक्ति का लोप होगा तो क्या हो जाएगा, धान्य हो जाएगा, ठीक है। वाचा कला, वाचा में तृतीया है, फिर वाक ले आएंगे ना, वाक कला। वाचा युद्धम, वाग युद्धम, विभक्ति लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाग युद्धम। आचार्येण निपुणः, आचार्येण निपुणः, आचार कुशल, आचार निपुण बन जाएगा ना। गुड़ेन मिश्र, गुड़ मिश्रम, गुड़ेन युक्तम, गुड़ युक्तम। घर्षणेन श्लक्षणम, घर्षण श्लक्षणम। कुछ करना नहीं है, तृतीया को सब वो क्या करना है, विभक्ति लोप करके सीधे सीधे लिख दीजिए, एकदम सही हो जाएगा, कुछ उसमें करना नहीं। हाँ इसको याद कर लीजिएगा, पूर्व सदृश, सम, ऊन, कला, निपुण और मिश्र श्लक्षण। अब एक चीज़ छूट गया था, इसको देखिए, कहते हैं आवर अशोप संख्यानम लिखा है, वार्तिक है। यदि अवर शब्द आ जाए, इतना तो आई गया ललन निबुक ललय में, एक ठे छूट गया, तबले दौड़ल दौड़ल अने कात्यायन बाबा कहने इतने मत पढ़ा कुल, एक ठे और ले जा। अगर उमेश ना पूछी तो हम ये जरूर पूछे परीक्षा में, ऐसे ना सब भागल भागे हैं, हमरो फॉर्म भरा दा, हमरो फॉर्म भरा दा, वो आगे ना फार्म भरावे यहीं में। कहते हैं कि अवर शब्द की भी गणना इन्हीं शब्दों के साथ करनी चाहिए। किन शब्दों के साथ, ये जो ऊपरा कुल गिनल गई ना है, बात समझे। अवर शब्दों की गणना भी इन्हीं के साथ करनी चाहिए। फिर कह अवर के साथ भी तृतीया तत्पुरुष समास बनेगा। जैसे ऊपर देखो, पूर्व के साथ मासेन लगा, अवर के साथ भी मासेन लगा दो, यही कह रहे हैं ना। माने इतना तो आप पढ़े ही, पूर्व सदृश, सम, ऊन, कला, निपुण, मिश्र, लक्षण ही पढ़े, यहीं अवर भी पढ़ लो। लेकिन अवर पढ़ना तो उसके लिए वार्तिक है, उसके लिए क्या है, अवरस्योप संख्यानम, वार्तिक है। तो जब अवर वाला उदाहरण आपसे पूछेगा तो वहाँ ये सूत्र ना लिख देना, पूर्व सदृश, समोनार्थ, कला, निपुण, मिश्र, लक्षण ना,
अवरस्योप संख्यानम वार्तिक है, ये कह रहा है कि इसके साथ भी तृतीया तत्पुरुष समास होगा ना। तो देखो लिखा होगा उदाहरण, मासेन अवरह, मास अवरह, एक माह छोटा। समझ में आया? कुछ है नहीं इसमें भी, कर अवर शब्द की भी गणना इसी के साथ करनी चाहिए। किसके साथ करनी चाहिए? पूर्व सदृश मून कला निपुण मिस लक्षणाई इतना कह के पाणिनि बाबा भाग गए पानी पीने। तो ये दौड़ल दौड़ल बीचे में आए, कह गए देखा यो यो एम गिनने के ना गिनना, चला ठीक हम दे देते हैं अपन। तो एक अब लोगों ने अलगे पढ़ा, एक जने लिखले होते तो वो ना पढ़ी जाती, तो 3 जने मिल के लिख देने लेके एम खोजा। तो अवर शब्द की भी गणना तो आपसे पूछेगा मासेन अवर किस सूत्र से होगा? अवरस्यो, ये लिखा है ना, अवरस्योप संख्यानम। यहाँ से कुछ और ना लेवे के, ये हवे वार्तिक, यहाँ से खाली पकड़ ले लोगन अवर। अब मासेन जैसे रहा वैसे उतार लिया, मासेन अवर। अब फिर यहाँ भी मासेन में तृतीया विभक्ति लोप कह दिया ना, तो का बनी मास मासा वर, चूँकि संधि कार्य हो गया ना, विभक्ति लोप हो जाएगा तो मास बचेगा ना, और अवर का अ तो मासावरा बन जाएगा ना। चूँकि समास में संधि कार्य नित्य होता है, दीर्घ संधि हो गई ना यहाँ, माशा अवर बन गया। तो ये इनके कहने का यही मतलब था कि ये अवर भी यही गिन लेना चाहिए था। यही कह रहे हैं ना, किताब आपकी यही कह रही है कि जैसे पूर्व सदृश सम ऊन कला निपुण मिस लक्षणाई, अवर भी उसी में लगे हाथ गिन लेना चाहिए था। तो पाणिनि बाबा एक को छोड़ के चले गए, तो कहे कि नहीं, तब नहीं हो पाया, तो अवर से उपसंख्यानम से अवर के साथ भी तृतीया तत्पुरुष समास ही होगा, उसके साथ जो लगाएंगे वहाँ भी तृतीया का ही विधान है। आगे देखते हैं, अवर शब्द की भी गणना इन्हीं शब्दों के साथ करनी चाहिए थी। अवर के साथ तृतीया तत्पुरुष समास बनेगा, जैसे मासेन अवर, मासावर, एक माह छोटा। अगला देख लीजिए, अन्नेन व्यंजनम। अन्नेन व्यंजनम कौनो अन्न के साथ है, देखे क्या, संस्कार करने वाले द्रव्य। जैसे जब सुनते होंगे कि बच्चों का संस्कार होता है ना, अन्नप्राशन इत्यादि संस्कार होता है। गुलाब के बिटिया भैल लाला बहन जल्दी ना, तो उस दिन क्या कुछ अन्न दिया जाता है खाने पीने के लिए ना, वो खाए लड़का चैन है, ये संस्कार है। संस्कार करने वाले द्रव्य का वाचक तृतीयांत शब्द अन्नवाचक शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष समास बनता है। जैसे दधना ओदना, ओदन माने भात, ओदन माने भात, और दधना माने दही, और दही भात खाए जाले ना, तो क्या कह रहे हैं, दधना ओदना इति दध्योदना। दधना में तृतीया है ना, उसको प्रथमा में ले आएंगे तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा ना, तभी तो दध्योदना बन गया। संधि कार्य हो गई लिया, करिश्मा टेंशन में आ गई ने अब सोच रही भगवान दध्योदना कैसे बन गया। दधी है ना, ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ओ को लगा दो ना, दध्योदना बन जाएगा ना। ये अन्नेन व्यंजनम सूत्र से है, ध्यान रखना, सूत्र क्या है, अन्नेन व्यंजनम। सब सूत्र सब उदाहरण यही ध्यान रखिएगा, बस ऐसे बारे ना जाइए, कौने समास में पढ़ ले, वो द्वितीया तृतीया चतुर्थी हो, कौन तत्पुरुष जात है। क्या लिखा है, अन्नेन अन्नेन व्यंजनम ना, अन्नेन व्यंजनम। इसका उदाहरण क्या दिया, दधना ओदना। ना ये तृतीया, अच्छा हाँ, नहीं द्वितीय भाग जाए ना, प्रथमम रही ना, ओदनम रही, द्वितीयम भाग जाए, प्रथमम रही ना। चलिए, दधना ओदना ना, ओदन माने भात, दही और भात। अन्न कौनो अन्न रहे, व्यंजन है ना, एक व्यंजन माने इधर हम लोग कखा गगा अंगा व्यंजन पढ़ते थे, आई खाए वाला व्यंजन
भाई भतवा का हो खाए वाला व्यंजन है ना, वो व्यंजन कहा था मैं। बात समझे रहो ही नहीं कि अब व्यंजन में खोजे लगो कि क ख ग घ भी हो, तो हर व्यंजन के 3 भाग कर दिए गए थे। हाँ हाँ, यहाँ जाके नहीं खोजे लगना। तो क्या बनेगा? दध्य ना, ये जब इसका मूल आएगा तो क्या बनेगा? दधी ना, यही है ना दधी। तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा यहाँ? या हई आधा हो जाएगा ना, हई दा हई है ओदन को वो ले ला और दन उतार दें, दध्य ओदना, यही बना है ना। हाँ, तो ये आपका किस सूत्र से हुआ? अन्येन व्यंजनम से। हमको लगता है यही इसका लास्ट सूत्र था क्या? चलिए कितना लंबा हुआ है देखो। चलो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।